हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पीजीआईएम इंडिया के स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप फंड है जो मेजरली अपना पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है और एंड में हम समझेंगे कि क्या अभी आप लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्मॉल कैप फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है और ये इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी कंपनीज हैं उसमें अपना मेजरली पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो पैसा लग रहा है जो आपका, वो रिस्क उसमें ज्यादा है। तो ये चीज समझकर ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लॉन्च डेट की बात कर लें तो बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, जुलाई 2021 में ही ये फंड शुरू हुआ है। तो आप कह सकते हैं लगभग 1 साल पुराना ये फंड अभी हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे थे स्पेसिफिकली इस फंड के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अभी इसका रिव्यू नहीं किया है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की फंड मैनेजर पे, तो मिस्टर अनिरुद्ध नाहा जी और उनके साथ रवि जी इस फंड को सिंस इंसेप्शन यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, यानी कि पिछले 1 साल से सेम फंड मैनेजर यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा मिस्टर कुणाल जैन जी ने भी दिसंबर 2021 में इस फंड को ज्वाइन किया है। तो पीजीआईएम इंडिया के जो और फेमस फंड्स हैं जैसे कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, उन फंड्स को भी मिस्टर अनिरुद्ध साहा जी ही हैंडल कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस इनके पास काफी अच्छा है। जो पुराने फंड्स हैं वो भी इनके काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो सिंस ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है तो सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास का ही इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हुआ है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में कोई भी पैसा नहीं लगा रहा है। मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 2% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 88% पैसा ये फंड यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, नॉर्मली जब हम स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं तो मैक्सिमम 50 to 70% पैसा ही स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चलते हैं ताकि वो रिस्क को मैनेज कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये फंड रिस्क जो है वो काफी ज्यादा लेकर चल रहा है, स्मॉल कैप कंपनीज में 87% पैसा लगाकर, और यहाँ पर 1-2% पैसा मिड कैप में भी, और लगभग अभी 20% पैसा इस फंड ने कैश में यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये फंड विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिस्क इस वक्त लेकर चल रहा है। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 90 डेज के अंदर निकाल लिया तो आपको 0.5% एग्जिट लोड देना होगा। 90 डेज के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो एग्जिट लोड के मामले में भी काफी यहाँ पर लीनियंट ये फंड दिखता है। जनरली हम देखते हैं 1 साल का यहाँ पर एग्जिट रहता है सब फंड्स में, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा एग्जिट लोड, यहाँ पर कम एग्जिट लोड यहाँ पर लगता हुआ इस फंड में दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी टर्नओवर रेशियो की, तो टर्नओवर रेशियो इसकी 87% चल रही है। कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो 76% के आसपास है। तो दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, यानी कि सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। जो स्टॉक्स इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं उनको खरीद बेच रहा है। और कम टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि एक फंड जो भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है उसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जगह देता है अपने पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखता है, लॉन्ग टर्म की सोच के साथ यहाँ पर ऐड करता है। और टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस यहाँ पर फंड में दिखते हैं। तो ये फंड अभी थोड़ा ज्यादा टर्नओवर रेशियो लेकर यहाँ पर चल रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये 22% पैसा लगाकर चल रहा है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक स्मॉल कैप फंड अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 20-25% की एलोकेशन कर रहा है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वैसे ही छोटी कंपनीज है और उसमें से एक सेक्टर पे इतना ज्यादा भरोसा करना तो रिस्की मामला यहाँ पर हो जाता है। तो रिस्क के एंगल से काफी ज्यादा रिस्की ये फंड दिखता है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज के एलोकेशन पे बात करें, यहाँ पर आप टर्नओवर रेशियो पे बात करें, और अब सेक्टर एलोकेशन में भी काफी ज्यादा रिस्की दिखता है। तो कंपनीज पे दोस्तों अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत डिफरेंट कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। जनरली स्मॉल कैप शेयर्स में ये कंपनीज बहुत ही कम दिखती है। रेडिको, खेतान, टीवीएस मोटर्स, एसकेएफ इंडिया, प्राज इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में। उसके अलावा केपीआईटी इंजीनियरिंग, टेक, कैम्स, ऐसी कंपनी भी यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में दिखती है। यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा 5-7-10% की एलोकेशन इस फंड ने नहीं की हुई।
अब दोस्तों एक बारी हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न्स कैसे दिए है। तो दोस्तों अगर आपने अपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते, 10,000 की आपकी लागत, इस फंड ने लगभग 10,160 रुपए के आसपास बनाई है। ईयर टू डेट की रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर -12% की रिटर्न दिखती है। 6 महीने की रिटर्न्स देखेंगे तो -15% की रिटर्न है। 3 महीने की रिटर्न्स देखेंगे तो -11% की रिटर्न्स यहाँ पर दिखती है। तो ये फंड नया शुरू हुआ है और एक साल में पिछले बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट नहीं दे रहा है, तो वो इस फंड के पोर्टफोलियो पे यहाँ पर नजर आ रही है, उसकी रिटर्न्स पे नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों किसी फंड को अगर आपको सही मायने में देखना है कि क्या वो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 3, 6 ईयर टू डेट और एक साल के रिटर्न्स अगर आप इसकी देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स अभी भी देता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बात की है कई बार, ये एक नया फंड है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि अभी आप इस फंड को अवॉइड करने के बारे में सोचें, 1-2 साल इस फंड को और दीजिए। एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये फंड किस हिसाब से अपना पैसा लगाता है, क्या कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर पाता है, क्या ये कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स दे पाता है, नहीं दे पाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अभी सिर्फ एक साल के पीरियड पे हम जज नहीं कर सकते कि एक फंड क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो वो अपना रहा है वो अच्छी रिटर्न्स फ्यूचर में दे पाएगी या नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।